छात्रों, आज हम पुनः आपके समक्ष धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित कविता की मौत कविता को लेकर उपस्थित हुए हैं। कविता की मौत कविता धर्मवीर भारती जी की अत्यंत संवेदनशील और हृदय विदारक कविता मानी जाती है, जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन की वास्तविकता और सच्चाई को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गरीबी और तंगहाली में जीवन यापन करने वाले जन को इसमें प्रस्तुत किया है। तो आइए छात्रों, हम देखते हैं इस कविता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। और अब ये कोयले भी हैं अनाथ, क्योंकि उनका भी सहारा चल बसा। अर्थात कि जो कोयलों की तरह बिल्कुल अनाथ से बच्चे हो गए हैं, जिन पर किसी का हाथ नहीं है, जिन पर किसी की छत्र छाया नहीं है, ऐसे बच्चे अनाथ की तरह हो गए हैं, क्योंकि उनका भी सहारा चल बसा। अर्थात उनके सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। कवि आगे लिखता है कि भूख ने उसकी जवानी तोड़ दी, यूं बड़ी ही नेक थी कविता, मगर धनहीन थी, कमज़ोर थी, और बेचारी गरीबन मर गई। कि कवि कहता है कि उस अभागिन के मांग में सिंदूर अर्थात उसका सिंदूर तपेदिक से मर गया। और वह भी बेसहारा हो गई कि भूख ने उसकी जवानी तोड़ दी, और भूख के कारण वह व्याकुल हो उठी, और जो कि वह अत्यंत सुंदर लगनी चाहिए, उस भूख ने उसको कंकाल जैसा बना दिया है। कि यूं बड़ी ही नेक थी कविता, मगर धनहीन थी, कमज़ोर थी, और बेचारी गरीबन मर गई। कवि आगे कहता है कि यूं बड़ी ही नेक थी कविता, कि वह नेक अर्थात ईमानदार थी, मगर धनहीन थी, कमज़ोर थी। और कवि यह भी दर्शाना चाह रहा है कि कविता करने वाला और जिन पर कविता की जा रही है, वे दोनों ही धनहीन और कमज़ोर तबके के रहे, और बेचारी मर गई कविता। इस प्रकार से अनेक परेशानियों से उसको जूझना पड़ा, गरीबन मर गई कविता। कि मर गई कविता, जवानी मर गई, मर गया सूरज सितारे मर गए, मर गए सौंदर्य सारे मर गए,
सृष्टि के प्रारंभ से चलती हुई और प्यार की हर सांस पर पलती हुई आदमियत की कहानी मर गई। ये कवि आगे कहता है कि मर गई कविता जवानी मर गई, अर्थात जिस प्रकार से एक महिला गरीबी में जीवन यापन करते हुए दम तोड़ देती है, बहुत कुछ हाल इसी प्रकार से कविता का भी होता है, क्योंकि काव्य लिखने वाला स्वयं भी उन परेशानियों से जूझ रहा होता है कि मर गया सूरज सितारे मर गए सौंदर्य सारे मर गए, अर्थात उसके लिए इनमें किसी भी प्रकार का, चाहे सूरज हों सितारे हों, उसमें पाए जाने वाला सौंदर्य लगभग समाप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में से चलती हुई प्यार की हर सांस पर पलती हुई आदमियत की कहानी मर गई, कि अर्थात जो इंसानियत, जो आदमियत थी, वह लगभग समाप्त हो चली है। झूठ है ये आदमी इतना नहीं कमज़ोर, पलक के जल और माथे के पसीने से सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींव, ये परिस्थितियां बना देंगी उसे निर्जीव। आगे कवि कहता है कि आदमी इतना नहीं कमज़ोर, कि आदमी इतना कमज़ोर नहीं है। पलक के जल और माथे के पसीने से सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींव, अर्थात जो पलक के जल अर्थात आंसुओं से और माथे के पसीने अर्थात श्रम के द्वारा सींचता आया सदा जो स्वर्ग की भी नींव, अर्थात स्वर्ग की नींव, अर्थात हर जगह अपना आधिपत्य मेहनत के द्वारा जिसने स्थापित किया है, ये परिस्थितियां बना देंगी उसे निर्जीव, अर्थात परिस्थितियां उसे निर्जीव बना देती हैं। कि झूठ है ये फिर उठेगा वह और सूरज की मिलेगी रोशनी, सितारों की जगमगाहट मिलेगी और कफन में लिपटे हुए सौंदर्य को फिर किरण की नरम आहट मिलेगी। फिर उठेगा वह और बिखरे हुए सारे स्वर समेट पहुँच उनसे खून, फिर बुझेगी नई कविता का वितान, नए मन के नए युग का जगमगाता गान। कि कवि कहता है कि झूठ है ये फिर उठेगा, कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ उसके समक्ष आ जाएं, और परंतु उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिजीविषा और जुझारूपन कभी भी समाप्त नहीं होगा। कि और सूरज की मिलेगी रोशनी, सितारों की जगमगाहट मिलेगी, अर्थात सूरज की रोशनी और सितारों की जगमगाहट उसे पुनः प्राप्त होगी, क्योंकि वह अपने कर्म पर विश्वास करता है। कि कफन में लिपटे हुए सौंदर्य को फिर किरण की नरम आहट मिलेगी, कफन में लिपटे हुए सौंदर्य को फिर किरण की नरम आहट मिलेगी, अर्थात जो चेतना शून्य हो गया है वह पुनः जो है जागृत हो उठेगा और पुनः जो है वह चैतन्य हो उठेगा। कि फिर उठेगा वह और बिखरे हुए सारे स्वर समेट और पोंछ उनसे खून, फिर बुझेगा नई कविता का वितान, नए मन के नए युग का जगमगाता गान। कि कवि कहता है कि वह जो है हार मानने वाला नहीं है, और बिखरे हुए सारे स्वर समेट कर, कि जो जीवन में बिखराव है उन बिखराव को समेट कर और अपनी विषम परिस्थितियों को दूर कर वह फिर से जो है उठ खड़ा होगा और निश्चित ही वह पुनः जो है अस्तित्व को कायम करेगा। कि भूख गरीबी हो मगर आदमी के सृजन की ताकत
इन सभी की शक्ति के ऊपर और कविता सृजन की आवाज़। फिर उभर कर कहेगी कविता, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है। हो चुकी है वानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज बाकी है। कि लो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। कि भूख गरीबी हो मगर आदमी के सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति के ऊपर। कि चाहे कितनी भी भुखमरी हो, कितनी भी गरीबी हो, लेकिन जो एक सृजनकार होता है वह सृजनकार इन्हीं सब विषम परिस्थितियों से शक्ति प्राप्त करता है और इनसे ऊपर उठा होता है। और कविता सृजन की आवाज़ है और फिर उभर कर कहेगी कविता, अर्थात कविता सृजन की आवाज़ है, वह उभर कर फिर कहेगी कविता, क्या हुआ दुनिया अगर मरघट बनी। कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, भले ही ये दुनिया मरघट भले ही क्यों ना बन जाए, अभी मेरी आखिरी आवाज़ बाकी है। अर्थात जो कविता है वह कभी हारने वाली नहीं होती है, वह इन विषम परिस्थितियों से ही शक्ति प्राप्त करती है और आगे सृजन करती है। कि हो चुकी है वानियत की इंतहा, आदमियत का अभी आगाज बाकी है। कि लो मैं तुम्हें नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ। अर्थात कविता व्यक्ति के अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार करती है और हैवानियत के विरुद्ध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करने की शक्ति भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो कविता होती है वह असहाय, निरीह, शोषित, गरीब, श्रमिक इनकी आवाज़ बनकर उठती है और यह कार्य कवि ही कर सकता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।